नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारत का भूगोल का सामान्य भौगोलिक परिचय से जुड़े प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आने वाली परीक्षा बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ, यूपीपीसीएस, इन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए जो है वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा। जो भारतीय संघ में कुल 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी हाल ही में जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर को जो है 2 नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और दमन दीव और दादर नागर हवेली को विलय करके जो है एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। तो भारत में कुल जो है 28 राज्य और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो है जम्मू कश्मीर जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सबसे पहला है आपका जम्मू कश्मीर, उसके बाद लद्दाख, दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, और उसके बाद जो है दादर नागर हवेली एवं दमन दीव को जो है विलय करके एक किया गया है, और उसके बाद लक्षद्वीप। तो ये जो है 8 जो है भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। लक्षद्वीप की राजधानी जो है वह कावरत्ती है, और दादर नागर हवेली और दमन दीव की को विलय करके जो एक किया गया उसकी राजधानी दमन को बनाया गया है। और जो है चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी ही है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। लद्दाख की जो है राजधानी लेह को बनाया गया है, और जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है श्रीनगर और जम्मू को बनाया गया है। तो ये 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नहीं है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। यहाँ केन्नानौर द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है द्वीप नहीं है। बाकी रटलैंड और सेंटिनेल, नानकौरी, ये सभी जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो है द्वीप हैं। और अगला क्वेश्चन है, कथन ये दिया है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरी विस्तार लगभग समान है, और उसकी लंबाई तथा चौड़ाई की दूरियों में अंतर पाया जाता है। कारण आर है कि भूमध्य रेखा पर ही देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है, और क्रमशः कम होती हुई ध्रुवों पर शून्य होती है। तो निम्नलिखित कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। तो यहाँ जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा। ए और आर सही है, और आर जो है वह ए की सही व्याख्या है। यहाँ दिया है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार जो है लगभग समान है, तो सही है। उसके लंबाई तथा चौड़ाई की दूरियों में जो है अंतर पाया जाता है। तो लंबाई जो है वह आपका है 3267 किलोमीटर, और चौड़ाई जो है आपका 2933 किलोमीटर है। तो ये दोनों में जो है अंतर है। और आर जो दिया हुआ है कि भूमध्य रेखा पर ही देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है सर्वाधिक होती है। तो ये जो है आपका देशांतर रेखा होता है। तो आप देख सकते हैं ये भूमध्य रेखा हो गया। तो यहाँ जो है इसकी दूरी जो है भूमध्य रेखा पर जो है देशांतर रेखाओं की दूरी जो है सर्वाधिक होती है। जैसे जैसे ये ध्रुव पर जो है मिलती है, वहाँ जाकर जो है शून्य हो जाती है। तो इस तरह जो है दोनों यहाँ सही है, ए और आर सही है, और जो है आर वह ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, आदम का पुल यानी कि एडम्स ब्रिज निम्न में से किन 2 देशों के बीच स्थित है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी से होगा। भारत एवं श्रीलंका के बीच जो है एडम्स ब्रिज जो है यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र जिसको ईईजी कहा जाता है विस्तारित है कितने मील तक। तो यह जो है 200 जो है समुद्री मील तक विस्तारित है। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा। रामेश्वरम द्वीप जो है वह भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नांकित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा। जो है कर्क रेखा वह उड़ीसा से होकर के नहीं गुजरती है। बाकी राजस्थान, गुजरात और त्रिपुरा से जो है भारत के कुल 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है, जो कि जो है आपका है गुजरात। सबसे पश्चिमी जो है राज्य है गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद जो है झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो है 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। और एक ट्रिक भी जो है होता है, मित्र पर गमछा झार जो है, मित्र पर गमछा झार के नाम से ट्रिक है, चाहे तो इस तरह भी याद कर सकते हैं आप। तो मी से हो गया आपका मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, पर से हो गया आपका प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़, झार से हो गया आपका झारखंड। तो इस तरह भी चाहे तो आप याद कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुषंगी नगर यानी कि सैटेलाइट टाउन के वर्ग में आता है।
तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एर्नाकुलम जो है वह अनुषंगी नगर के वर्ग में जो है आता है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश अवरोही क्रम में जो है आपको बताना है। तो यहाँ जो सही होगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो है अंडमान और निकोबार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद जो है दिल्ली, फिर जो है पांडिचेरी। तो ये ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है। तो यह जो है इलाहाबाद के नैनी के पास जो है वह स्थानीय समय को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। तो यह ग्रीक भाषा में किया गया था। ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में जो है सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य जो है वह गुजरात है। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2000 में देश में गठित 3 नए राज्यों के गठन की तिथियों का सही समूह जो है आपको बताना है, क्या होगा। तो यहाँ जो सही होगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, जो है सबसे पहले जो है छत्तीसगढ़ जो है का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। उसके बाद जो है 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ। उसके बाद 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड का गठन हुआ। तो सही क्रम जो है आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य जो है वह कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वह राजस्थान है। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वह आता है चौथा। सबसे बड़ा जो है वो राजस्थान होगा। दूसरे नंबर पर जो है आता है आपका मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पर जो है आता है वह आपका महाराष्ट्र। उसके बाद जो है चौथे पे आपका उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, मरकत द्वीप यानी कि एमराल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। तो यह है अंडमान निकोबार द्वीप जो है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं। तो वर्तमान में जो है भारतीय संघ में जो है कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है। तो यह है त्रिपुरा, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोचीन का जुड़वा नगर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यह है एर्नाकुलम, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे छोटे राज्यों का आरोही यानी कि एस्केंडिंग जो है क्रम बताना है आपको। तो यहाँ जो से हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, जो है 3 सबसे छोटे राज्यों का जो आरोही क्रम होगा, सबसे पहला गोवा, उसके बाद जो है सिक्किम, उसके बाद जो है त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य कौन सा है। तो यह है आपका बिहार जो है स्थल से घिरा हुआ राज्य है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक ये सभी जो है समुद्र से घिरे हुए राज्य हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मणिपुर की सीमा जो है वह बांग्लादेश से नहीं लगती है। बाकी मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय की सीमा जो है वह बांग्लादेश से लगती हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों का आरोही क्रम जो है क्या होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही होगा, लक्षद्वीप, दमन दीव और चंडीगढ़। लेकिन अब जो है दमन दीव और दादर नागर हवेली को विलय करके एक कर दिया गया। तो यहाँ जो है आप परिवर्तन जो है देखने को मिलेगा जो है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है इनमें से लक्षद्वीप है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से द्वीप अपतट द्वीप नहीं है। तो यह है लक्षद्वीप जो है वह अपतट द्वीप नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है। तो जो है यह भोपाल जो है यह कर्क रेखा पर स्थित है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, जो है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है 7वां स्थान है। तो जनसंख्या में जो है सबसे पहले स्थान पर जो है वह चीन है, दूसरे पे भारत है, और जो है क्षेत्रफल में सबसे पहले जो है सबसे बड़ा जो है वह रूस है, उसके बाद कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर जो है भारत का स्थान आता है।
और अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश कौन सा है? तो यह है भारत, ऑप्शन बी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है? तो यहाँ जो से हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा। जो है पांडिचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश वह 3 राज्यों में जो है विस्तृत है। केरल में है, उसके बाद जो है आपका तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है। पांडिचेरी में जो है कुल 4 जिले जो है, पांडिचेरी को जो है कुल 4 जिले मिलकर जो है बनाया गया है। तो पहला जो है जिला है पुडुचेरी जिला है, और दूसरा माहे जो कि केरल में है, तीसरा जो है वह कराईकल जिला है जो कि तमिलनाडु में है, और चौथा जो है एनम जिला है जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो याद रखिएगा जो है कुल 3 राज्यों में जो है इसका विस्तार पाया जाता है पांडिचेरी का। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म है? तो यहाँ जो से हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा, सिक्किम बिहार। नेपाल के पड़ोसी जो है भारतीय राज्य जो है वह आपका सबसे पहला हो उत्तराखंड, फिर जो है आपका उत्तर प्रदेश, उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल, फिर जो है आपका सिक्किम, फिर जो है बिहार। तो कुल जो है 5 जो है राज्य जो है नेपाल से सटे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यहाँ जो से होगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की सीमा से अधिकतम संख्या में अन्य राज्यों की सीमा छूती है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा जो है उत्तर प्रदेश आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है कुल 9 राज्यों से को टच करती है। यदि केवल राज्य पूछा जाएगा तो 8 हो जाएगा, और कुल पूछा जाएगा जिसको केंद्र शासित मिला के, तो दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश में आता है। तो कुल जो है पूछा जाएगा तो 9 राज्यों से जो है स्पर्श होता है उत्तर प्रदेश की सीमा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किन 2 देशों को अलग करती है? तो आपको बताना है मैकमोहन रेखा जो है किन 2 देशों को अलग करती है। तो यहाँ जो से होगा ऑप्शन डी से होगा, भारत और चीन को जो है अलग करती है मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह स्थित है कहाँ पर? तो यह जो है अरब सागर में स्थित है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग यानी कि सबसे उत्तरी भाग जो है कौन सा है? तो यह है इंद्रकौल जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी जो है कितना है? तो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत जो है 2.40% है। तो ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय संघ का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है वह सिक्किम है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो पूछा जाएगा तो हो जाएगा गोवा। अगला क्वेश्चन है, यदि भारतीय मानक समय यानी कि IST को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा, 97 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। अगला क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी पूर्वी त्रिसंधि पर मिलने वाले देशों का सही जोड़ा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी से हो जाएगा। यहाँ भारत, चीन और म्यांमार जो है वह भारत की उत्तरी पूर्वी त्रिसंधि पर मिलने वाले जो है देश हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के संबंध में सही नहीं है? तो आपको बताना है जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के संबंध में कौन सा जो है गलत है। तो ये दिया है कि यह भारत के लिए मानक देशांतर रेखा है, तो बिल्कुल सही है। बी है, इस रेखा का स्थानीय समय ग्रीनविच समय से जो है 5.5 घंटे आगे है, तो यह भी आपका सही है। सी है, यह रेखा इलाहाबाद के समीप से गुजरती है, तो यह भी जो है सही है। इलाहाबाद के नैनी के पास से जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। और डी दिया है कि यह भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, तो यह आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ से होगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ जो से होगा ऑप्शन बी से हो जाएगा। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला जो है कच्छ है, जो कि गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो यह है श्रीलंका, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? तो यह है इंदिरा पॉइंट जो है, जो कि जो है तमिलनाडु में है, भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम है, जो कि जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है।
अगला क्वेश्चन है वह कौन सा राज्य जिसकी स्थलीय सीमा एक ओर चीन से तथा दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? तो यह है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितना है? तो भारत के तटरेखा की कुल लंबाई जो है वह 7,516 किलोमीटर है। तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा। लक्षद्वीप को जो है मिनिकॉय से जो है 9 डिग्री चैनल अलग करता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं? तो आपको बताना है बांग्लादेश से जुड़ी जो है राज्य कौन से हैं। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम जो है बांग्लादेश की सीमा से जो है टच करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा पॉइंट पेड्रो जो है वह भारत में नहीं है। इंदिरा पॉइंट, कोलाबा पॉइंट और पॉइंट कैलिमरे ये जो है सभी जो है भारत में है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा जो है ऑप्शन सी से होगा श्रीलंका की सीमा जो है वह भारत से नहीं मिलती है। यह एक जल संधि के तहत जो है जुड़ा हुआ है जिसको पाक स्टेट के नाम से जाना जाता है, पाक जल डमरू मध्य के नाम से जो है जाना जाता है। बाकी जो है पाकिस्तान और नेपाल और बांग्लादेश की जो है यह स्थलीय सीमा से जुड़े हुए जो है देश हैं। और अगला क्वेश्चन है ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो अभी इसके पहले हम बताए हैं जो है कर्क रेखा जो है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ से हो जाएगा जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम कुल 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? तो भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार आपको बताना है। तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है विस्तारित है। तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? तो यह है सिक्किम जो है ऑप्शन डी जो है यहाँ से हो जाएगा। सिक्किम की जो है सीमा नेपाल, भूटान एवं चीन से जो है मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तटरेखा है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा गुजरात की जो है तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। और अगला क्वेश्चन है दिल्ली राजधानी है किसकी? तो यह दिल्ली है, दिल्ली मत समझ लीजिएगा। तो दिल्ली जो है वह पूर्वी तिमोर की राजधानी है। तो ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु बड़ा निकोबार द्वीप में है जो कि जो है तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु यानी कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो यह है इंदिरा पॉइंट जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की जो है अधिकांश सीमा वह म्यांमार को स्पर्श यानी कि टच करती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की बांग्लादेश के साथ साझी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए से हो जाएगा मणिपुर की सीमा जो है बांग्लादेश के साथ जो है साझा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। दूसरा है पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। तीसरा है मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो आपको सही कथन जो है बताना है। तो पहला है कि असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। तो यह जो है बिल्कुल सही है। असम की सीमा जो है बांग्लादेश और भूटान दोनों देशों को जो है टच करता है। और दूसरा है कि पश्चिम बंगाल जो है भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ। तो यह भी जो है आपका सही है। पश्चिम बंगाल की सीमा जो है भूटान और नेपाल दोनों को जो है टच करती है। और तीसरा है मिजोरम जो है बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो मिजोरम की सीमा जो है बांग्लादेश और म्यांमार दोनों को टच करती है। तो यह भी जो है आपका सही हो जाएगा। तो आपका विकल्प जो है सही होगा 1, 2 और 3 यानी कि तीनों सही हैं। ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश अधोलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है?
तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान से भी जो है होकर गुजरता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? यानी आपको इनमें से जो है विकल्प जो दिया है 4, हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ और बेंगलुरु में से जो है बताना है सबसे पूर्व की ओर जो है अवस्थित जो है कौन सा है। तो लखनऊ यहाँ जो है सबसे पूर्व की ओर अवस्थित है। आप मैप में देखे होंगे भारत का मैप, तो वहाँ देखिएगा जो है आप सबसे पूर्व की ओर अवस्थित जो है इन सभी में जो है वह लखनऊ होगा। आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। दूसरा है, इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण अंतर्गत है। और तीसरा है, 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। तो निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक ऊपर दी गई सभी विशेषताओं से युक्त है? यानी आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य के बारे में जो है यह तीनों कथन जो है दिए गए हैं। तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के बारे में जो है कहा गया है यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। और दूसरा, इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत आता है। और तीसरा है, 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र जो है इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। तो यह अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रादेशिक जल फैला हुआ है कितने मील तक? तो यह जो है 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है भारत का प्रादेशिक जल। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य जो है छत्तीसगढ़ के उत्तर में है? तो आपको बताना है जो है, यदि आप भारत का मैप जो है रखे होंगे तो काफ़ी जो है इजी हो जाएगा आपको यहाँ समझने में। तो मैप में एक बार जरूर देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पूछा गया है कौन सा राज्य जो है छत्तीसगढ़ के उत्तर में है? तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में जो है वह आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जो है महाराष्ट्र जो है यह छत्तीसगढ़ के पश्चिम में है और मध्य प्रदेश जो है वह उत्तर पश्चिम में है छत्तीसगढ़ के, और उड़ीसा जो है वह दक्षिण में है छत्तीसगढ़ के। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी जो है यह भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? तो यहाँ जो से हो जाएगा ऑप्शन डी जो है से हो जाएगा। फ्रांस जो है वह भारत से बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से जो है सबसे बड़ा देश है वह रूस है। उसके बाद जो है आ जाएगा आपका कनाडा, दूसरे नंबर पर आता है। ब्राज़ील जो है 5वें स्थान पर आता है। भारत जो है वह 7वें नंबर पर आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल जो है नापा जाता है? तो यह जो है चेन्नई के तट से जो है नापा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो यह है बांग्लादेश जो है सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। 4096 किलोमीटर जो है वह भारत के साथ सीमा साझा करता है। और सबसे कम जो है अफगानिस्तान साझा करता है 107 किलोमीटर। और अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा। जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व जो है गुजरात में, जो कि गौरमोता के नाम से जाना जाता है। तो यह जो है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग यानी कि 10 डिग्री चैनल द्वारा जो है आपस में पृथक किया जाता है? तो यह है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ। और अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य जो है समुद्र के किनारे पर हैं? तो भारत के जो है कुल 9 राज्य जो है वह समुद्र के किनारे स्थित हैं। आप मैप जो है रखेंगे भारत का तो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा। जो है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो अरुणाचल प्रदेश का किबीथू जो है वह सबसे पूर्वी बिंदु है और गुजरात का जो है गौरमोता जो है वह सबसे पश्चिमी बिंदु है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो यह है मणिपुर। ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा गुजरती है जो है किस राज्य से? तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा। जो कर्क रेखा जो है इन सभी राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से और मिजोरम से।
भारत के कुल 8 राज्यों से जो होकर गुजरती है कर्क रेखा। एक बार मैं फिर जो है बता दे रहा हूँ, कुल 8 राज्यों से, गुजरात से, उसके बाद राजस्थान से, फिर मध्य प्रदेश से, फिर जो है छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उसके बाद जो है मिजोरम। कुल 8 राज्यों से होकर जो है गुजरती है कर्क रेखा। तो दोस्तों जो है ये था भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।